In this video, I am going to tell you about the relation among these quantities: internal resistance, EMF, and terminal potential difference of a cell. See, terminal potential difference, the potential drop across the terminals of a cell when a current is being drawn from it, called terminal potential difference, and it is denoted by capital V sign. So see, this is a circuit. In this circuit, I have taken an external resistance capital R, and this is the complete cell. ये जो डॉटेड में आप पूरा बॉक्स में देख रहे हैं, ये क्या है? ये पूरा एक सेल है जिसमें कैपिटल ई इज़ व्हाट? इट इज़ द ईएमएफ ऑफ द सेल. जब सेल को यूज़ नहीं करते हैं तब इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ ई. एंड दिस इज़ स्मॉल आर. व्हाट इज़ स्मॉल आर? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ऐसे भी आप सेल को कंप्लीट इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं. एंड दिस इज़ की. ओके, नाउ सी, आई टोल्ड यू व्हेन द cell is not in use, no current is taken by small r and capital R. तो कैपिटल E is equal to what? I into कैपिटल R, क्योंकि मान लीजिए करंट जब फ्लो करेगी तो आई आर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और जब करंट स्मॉल आर में फ्लो करेगी तो आई इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप इसमें होगा, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है. तो कैपिटल E जब सेल को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इन दोनों का सम होगा आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर. वॉट इज़ आई आर? आई आर इज़ द potential difference between the two electrodes of the two terminals of the resistance. और ये क्या होता है? दिस इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. क्यों? क्योंकि रीज़न ये होता है कि जब करंट आपकी फ़्लो करना शुरू कर जाएगी, जब हम इसको क्लोज़ करेंगे और सेल करंट फ्लो करना शुरू होगी, तो ये आई आर इसके अक्रॉस मिलेगा आपको और ये आई आर इसके अक्रॉस मिलेगा. इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा. तो जो बचा हुआ है आई इंटू आर, वही तो इसके दोनों एंड्स के बीच में मिलेगा. क्योंकि देखिए, अगर ये आई आर इसके अक्रॉस ड्रॉप कर गया तो बचा हुआ ही तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा, और ये एंड इस रेजिस्टेंस की यहाँ से कनेक्टेड है और ये वाला एंड यहाँ से कनेक्टेड है. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का. ठीक है ना? जैसे अगर मान लीजिए 4 वोल्ट था, 4 वोल्ट में से 0.8 यहाँ ड्रॉप कर गया तो 3.2 यहाँ पेयर हुआ, तो 3.2 इन दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा आर का. तो दैट इज़ वाई वी विल राइट दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, नाउ V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर. एंड व्हाट इज आई आर? दिस इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. तो वी हैव गॉट द रिलेशन V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर. एंड फ्रॉम दिस रिलेशन वी कंक्लूडेड that terminal potential difference is always less than EMF of the cell by the amount I into R. Now there are conditions: V less than E when current is drawn by the cell. Okay, जब करंट फ्लो करेगी तो V always हमेशा E से लेस होगा. V is equal to E कब होगा? when no current is drawn from the cell. जब सेल से कोई करंट नहीं आएगी तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा. No potential drop across internal resistance, तो V is equal to E. But suppose नाउ दिस सेल इज़ कनेक्टेड टू अ चार्जर. अगर हम इसको एक चार्जर से डिनोट जो कनेक्ट कर दें, क्यों? क्योंकि सेल हमारा यूज़ होते होते डिस्चार्ज हो गया. अब उसको अगर हमने एक चार्जर से कनेक्ट कर दिया तो चार्जर अगर मान लीजिए हमने यहाँ लगाया इसके दोनों, तो चार्जर तो करंट ऐसे फ्लो कराएगा, चार्जर से करंट सेल के अंदर जाएगी. वैसे सेल के अंदर करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द सेल. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेल के अंदर हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है. लेकिन जब आप चार्जर से कनेक्ट करोगे तो करंट कैसे जाएगी? चार्जर से जाएगी. तो करंट की डायरेक्शन सेल के अंदर क्या हो जाएगी? रिवर्स, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इनसाइड द सेल. ओके, इन दैट कंडीशन नाउ दिस इज टेकन एज नेगेटिव, एंड व्हेन दिस इज टेकन एज नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव become positive. So the expression will become V is equal to E plus IR. So in that condition, only in this condition, the terminal potential difference is greater than EMF of the cell when the cell is being charged by the battery. So these are the important conditions related to this expression.